so give thumbs up and share with your family and friends. Also press red subscribe button and hit the bell icon for daily notification. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस कुकिंग विद माहीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू प्लेटर। तो इस बारबेक्यू प्लेटर में मैंने टिक्का बोटी बनाई है और सीख कबाब बनाए हैं। टिक्का बोटी को मैंने दो तरीक़ों से बनाया है, एक तरीके में मैंने पतीली में बनाया है और कुछ को मैंने कोयलों पर बनाया है, और जो सीख कबाब है वो मैंने तवे पे बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं ये मज़ेदार सा जो बारबेक्यू प्लेटर है, इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अपनी टिक्का बोटी को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 3.5 किलो गोश्त है, बोनलेस गोश्त है, और उसको मैंने इस साइज़ में कट कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे 4 टेबल स्पून हरी मिर्च है, इसको मैंने चॉप कर लिया, पिसा नहीं है। और 4 टेबल स्पून लेमन जूस, 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप दही, 6 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। और 2 टेबल स्पून कच्चा पपीते का पेस्ट, और ये ½ टीस्पून ज़्यादा कलर है लेकिन मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था इसमें। और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल है, 3 टेबल स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून टाटरी, 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 2 टेबल स्पून नमक है। तो सबसे पहले हम अपनी टिक्का बोटी को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके बाद लेमन जूस, और ये कुटी हुई हरी मिर्चें हैं। आप भी कुटी हुई ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि कुटी हुई का जो टेस्ट होता है वो अच्छा होता है। और यहाँ पर है 2 टेबल स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, और 6 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। और इसके बाद मैं ये जो सारे मसाले रखे हुए हैं मैं ये ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद बाकी की जो 3 चीज़ें रखी हुई हैं वो ऐड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, और दही ऐड करने के बाद इसमें ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो ज़र्दा कलर रखा हुआ है ये ½ टीस्पून है, लेकिन मैंने इसमें ½ टीस्पून मज़ीद ऐड किया था क्योंकि हमने इसमें टिक्का बोटी में कुटी हुई मिर्च यूज़ की है तो उसका कलर नहीं होता, तो उसका लुक अच्छा करने के लिए मैंने इसमें ज़र्दा कलर यूज़ किया है। तो इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। तकरीबन 6 घंटे तक के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखूँगी। या तो आप 6 घंटे के लिए रख दें या ओवरनाइट रख दें। आप इसको जितना टाइम देंगे मैरिनेशन के लिए उतना ही मज़े का बनेगा। टिक्का बोटी को मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब हम तैयार करेंगे सीख कबाब का मसाला जो कि हम घर में तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ तकरीबन आधा कप या 30 अदद गोल लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं, मेरे पास कुटा हुआ था तो मैंने यही ले लिया। 2 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून अजवाइन है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और तकरीबन 7 से 8 अदद काली इलायची है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून दालचीनी है, इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और तकरीबन 4 अदद पिपली है, ये शेप में होती है और इसको ऐड करना लाजमी है। और तकरीबन ½ टीस्पून यहाँ पर है कबाब चीनी, ये काली मिर्च की तरह ही दिखती है। तो ये पिपली और कबाब चीनी ये दोनों चीज़ें ऐड करना लाजमी है क्योंकि इसी से ही सीख कबाब का असल टेस्ट होता है। तो अब मैं इन तमाम मसालों को 2 से 3 मिनट
के लिए हल्की आंच पे भून लूँगी और भूनने के बाद इसको पीस लूँगी। और हाँ, हमने इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना, इसको दरदरा पीसना है। तो सीख कबाब तैयार करने के लिए यहाँ कुछ मसाले हैं। ये वही मसाला है जो मैंने भून के पीस लिया था। इसको मैंने थोड़ा दरदरा रखा है, बहुत बारीक नहीं पीसा। और यहाँ तकरीबन आधा किलो मैंने प्याज ली है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको छन्नी में रख कर इसका पानी ड्रेन होने दिया और उसके बाद मुट्ठी से निचोड़कर अच्छी तरह पानी निचोड़ लिया और ये बिल्कुल खुश्क है। तकरीबन 6 टेबल स्पून मैदा है। इसको मैंने बहुत लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया था ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो चली जाए। और यहाँ 4 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने चॉप किया है, पिसा नहीं है। 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये गाढ़ा गाढ़ा है, ज़्यादा पानी वाला नहीं लेना। 1 टेबल स्पून नमक है। 3 टेबल स्पून क्रीम है। और यहाँ पर कीमा है, तकरीबन 2.25 किलो गोश्त था और 1 पाव चर्बी थी, तो तकरीबन ये 2.5 किलो बना। और 2.5 किलो को मैंने कीमे वाली मशीन से 3 दफ़ा निकाला है और 3 दफ़ा निकालना लाजमी है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो सीख कबाब टूट जाते हैं। तो ये वीडियो क्लिप एक मुझसे मिस हो गई थी जिसमें मैंने तमाम मसालों को प्याज में अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, सिर्फ क्रीम को छोड़कर। तो तमाम मसाले प्याज में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं कीमा भी ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और जब तमाम कीमा इस प्याज और मसाले में मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाले कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और इसी से ही फिर अच्छा टेस्ट आएगा। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो तमाम मसाले और प्याज कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स किया है। अब इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी और क्रीम ऐड करने के बाद मज़ीद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो टोटल मिला के हमें तकरीबन 5 मिनट तक कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करके मैं इसको किसी चीज़ में डालकर तकरीबन 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट हम इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो टिक्का बोटी को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 6 से 8 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसको सुबह मैरिनेट किया था और शाम में अब मैं इसको पका रही हूँ। तो कुछ को मैंने सीखों पे लगा दिया है और इसको हम करेंगे कोयलों पर पकाएंगे और बाकी ये जो है इसको मैं पतीली में पका लूँगी। तो यहाँ पर हम बारबेक्यू कर रहे हैं और बारबेक्यू करने के लिए यहाँ मेरी हेल्प की थी मेरे अंकल ने। तो हमने जस्ट थोड़ी सी ही बारबेक्यू की थी क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिसमें हम बारबेक्यू कर सकें, क्योंकि कोई छत वगैरह नहीं है। लेकिन फिर भी हमने शौक़ में थोड़ी बहुत कर ली थी और बाकी तमाम चीज़ें मैंने पतीली में ही बनाई थी। बाकी जितनी भी बोटियां बच गई हैं इसको मैं पतीली में बना लूँगी। तो पतीली में ऐड कर देंगे तमाम बोटियां और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे तक पकाऊंगी लो फ्लेम पर रखकर, ताकि जो हमारी बोटियां हैं वो अच्छी तरह टेंडर हो जाएं। तो इसको ढककर 1 घंटे तक पका लेंगे। मैंने 1 घंटे तक लो फ्लेम पर पकाया था तो इसने काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज़ किया था। तो फिर मैंने इसका फ्लेम तेज़ करके इसका तमाम पानी खुश्क कर लिया और अब ये रेडी है। तमाम सीख कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं और तवे के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया और इसमें तमाम सीख कबाब को मैं ऐड कर दूँगी। और तमाम सीख कबाब ऐड करने के बाद मैं इसको फ़ौरन से नहीं छेड़ना, क्योंकि फ़ौरन से छेड़ने से ये टूट जाएंगे। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पर।
ताकि ये अपनी शेप पकड़ ले और इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और उसके बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको टर्न करती रहूँगी। तो देखें एक जगह से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और इसी तरह टर्न करके मैं इसको पकाती रहूँगी। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊँगी। और सीख कबाब को बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाया जाता वरना ये सख्त हो जाते हैं। तो इसी तरह मैं तमाम सीख कबाब को फ्राई कर लूँगी। तो मज़ेदार सा बारबेक्यू प्लेटर हमारा रेडी हो चुका है। तो ये वाली बोटियाँ मैंने बनाई थी कोयले पर और सीख कबाब को मैंने तवे पर फ्राई किया और जो दूसरी साइड पे बोटियाँ हैं उसको मैंने बनाया है पतीली में। तो हमारा बारबेक्यू प्लेटर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरे बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बराबर में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं फिर आऊँगी एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।